15 जून 2020 लद्दाख की बर्फीली हवा में एक सन्नाटा पसरा था। लेकिन वो सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वो किसी आने वाले तूफान का इशारा था। उस रात गलवान में कुछ ऐसा हुआ जिसका सच आज भी आधा ही बताया गया है। और ये कहानी सिर्फ 2020 की नहीं, इसकी जड़ें 75 साल पीछे दबी हैं, उन धमाकों में जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा, नागासाकी, क्या इन दोनों घटनाओं को जोड़ने वाला कोई अदृश्य धागा है? ये सवाल जितना खतरनाक है उतना ही सच के करीब। बर्फ से ढकी घाटी और उसका डरावना सन्नाटा। 15 जून की वो रात जब किसी ने नहीं सोचा था कि सरहद पर इतिहास लिखा जाने वाला है। भारतीय जवानों की टॉर्च की हल्की रोशनी, चट्टानों पर हिलती परछाइयां और दोनों तरफ उबलता तनाव जो बस फटने ही वाला था। क्या ये सब बस एक गलतफहमी थी या फिर महीनों से सुलगता कोई छिपा हुआ टकराव जो उस रात आग बनकर फूटा? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये टकराव हमें 75 साल पीछे ले जाता है, उस दौर में जब दुनिया पहली बार अपनी ही शक्ति से डर गई थी। 6 अगस्त 1945, एक सामान्य सुबह, लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त और ठीक ऊपर मौत उड़ रही थी एक B-29 में बंद होकर। और फिर एक चमक, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए। हजारों जिंदगियों का नामो निशान मिटा देने वाली आग एक ही पल में। दुनिया संभल भी नहीं पाई थी कि 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरी तबाही बरसा दी गई। क्या ये चेतावनी थी या दुनिया पर शक्ति का अंतिम प्रदर्शन? इतिहास का ये बोझ 2020 की गलवान घाटी तक कैसे पहुंचा? क्या ये केवल सीमा विवाद था या सामरिक दबदबे की वही पुरानी जंग जो 1945 से आज तक कभी थमी ही नहीं? अंधेरे में एक दूसरे को नजरें गड़ाए दो सेनाएं, सिर्फ सांसों की आवाजें और बीच में अनकहा डर। इस लड़ाई में गोलियां नहीं चलीं, लेकिन झड़प युद्ध जैसी थी, जैसे किसी ने नियम बदले हों और फिर सबको उसमें झोंक दिया हो। पानी के किनारे गिरती आकृतियां, चट्टानों से टकराती चीखें और फिर खामोशी, ऐसी खामोशी जो आज भी गलवान में गूंजती है। हिरोशिमा की राख, नागासाकी के खंडर और गलवान की बर्फ, तीनों एक ही सच बताते हैं, शक्ति हमेशा कीमत मांगती है। रिपोर्टें अलग अलग कहानियां सुनाती हैं, फाइलें बंद हैं, वीडियो अधूरे, और जो खुलता है वो सच का बस एक छोटा हिस्सा है। आज गलवान शांत है, पर उस रात की परछाइयां चट्टानों पर अब भी बसी हुई हैं, मानो घाटी खुद पूछ रही हो कि क्यों। इतिहास लौटता है चेतावनी बनकर, लेकिन इंसान, क्या वो चेतावनियां सुनता भी है? कभी कभी सबसे बड़ा धमाका आवाज से नहीं होता, बल्कि उस सच से जिसे दुनिया सुनना ही नहीं चाहती।